हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए हम लोग चलते हैं ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं बच्चों। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। ब्लड का मतलब होता है रक्त होता है, और रिलेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, रिलेशन मतलब संबंध हो गया। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के संबंधों को दर्शाने के लिए मुख्यतः दो घटक होते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति के संबंधों को, किसी व्यक्ति जो दिया है उसके संबंधों को दर्शाने के लिए हम लोग दो घटक का प्रयोग करते हैं। दर्शाने यानी कि प्रेजेंट करने के लिए। जैसे दे दिया लिंग। लिंग क्या होता है बच्चों? लिंग मतलब आप लोग जानते हैं स्त्री और पुरुष होता है। लिंग मतलब जेंडर होता है। यदि कोई व्यक्ति क्या हो, पुरुष हो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि कोई व्यक्ति पुरुष हो तो उसे त्रिभुज में दर्शाया जाता है, त्रिभुज से दर्शाया जाता है। अगर जैसे मान लो ए पुरुष है तो किसको किस में दर्शाया जाएगा बच्चों? त्रिभुज में। इस तरीके से हम लोग डायग्राम में बना सकते हैं बच्चों। यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसे त्रिभुज में दर्शाया जाएगा, जैसे कि मैंने दर्शा दिया। ए पुरुष है तो मैंने ए को त्रिभुज में दर्शा दिया। और कोई व्यक्ति महिला हो तो उसे सर्कल में दर्शाया जाएगा। यानी कि बी क्या है बच्चों? महिला है। मान लो मैंने बी को महिला बना दिया। अगर महिला है तो किस में होगा बच्चों? सर्कल में होगा। ठीक, ये मैं रीजनिंग में ऐसे ऐसे पढ़ाता रहूँगा बच्चों, और कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। देखिए, ये नोट में ये चीज़ देखिएगा, खास चीज़। यदि किसी व्यक्ति का लिंग ज्ञात नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति है और उसे पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, तो उसे बिना त्रिभुज के या बिना वृत्त के दर्शाया जाएगा। जैसे जैसे मान लो मैंने जेड मान लिया। जेड हमें पता नहीं चल रहा कि ये स्त्री है कि पुरुष है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक। अब आइए देखते हैं पीढ़ी। पीढ़ी होता क्या बच्चों? ठीक बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैंने साफ साफ लिख रखा है बच्चों, जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ हो, जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ, कब हुआ हो? पहले हुआ है। जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है और उसे ऊपर दर्शाया जाएगा। जैसे दादाजी हमने रखा, तो दादाजी हमारे पहले जन्म हुए थे, तो दादाजी को हमने, दादाजी मेल है ना, तो हमने किस में? त्रिभुज में रखा। ठीक बच्चों। और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उससे नीचे दर्शाया जाएगा। जैसे पापा भी हमारे, मान लो हमारे पापा बी हैं, तो पी क्या है? पापा हमारे पहले दादाजी हुए, फिर पापा हुए। ठीक। फिर दिया है उसे नीचे दर्शाया जाएगा। पापा को मैंने किस में दर्शा दिया? नीचे में। ठीक बच्चों, ये पापा हैं और ये हमारे दादाजी हैं बच्चों। दादाजी को हमेशा ऊपर रखेंगे, पापा को नीचे रखेंगे। और जो व्यक्ति समान पीढ़ी से है उन्हें साथ साथ रखा जाएगा। जैसे जैसे हमारे यम हमारे भैया हैं और सी हमारी बहन है, तो पीढ़ी, समान पीढ़ी का है ना बच्चों, तो हमने इसको समान में रखा गया बच्चों। ठीक। ये हमारे भैया हैं, ये भाई है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बहन हो जाएगा। इसलिए हमने इसको बराबर वैल्यू में रखा। ठीक बच्चों। अब जैसा कि देख सकते हैं घटक। घटक क्या होता है बच्चों? जैसे एक घटक दो टाइप के होते हैं, एक पीढ़ी का होता है, एक लिंग का होता है बच्चों। जैसे कि मैंने अभी बताया, पुरुष को त्रिभुज में रखा जाएगा। ये पुरुष है, ये क्या है बच्चों? पुरुष है। और ये क्या है हमारा बच्चों? स्त्री हो। इस तरीके से डायग्राम में हम लोग रखेंगे। आगे वीडियो में मैं बना बना के बताऊँगा। जैसे दे दिया दादा दादी। दादा दादी का जन्म पहले हुआ, ठीक, और समान पीढ़ी के हैं तो हमने एक साथ रखा। उसके बाद माता पिता आए, उसके बाद क्या है? माता पिता है। फिर उसके बाद क्या है? पुत्र और पुत्रियाँ है, जैसे मैंने अभी बताया, भाई बहन। ठीक बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।